नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम भारत और मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले में हूँ। और एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है नौहट्टा थाना रोहतास से, जो एक एसआई मनीष कुमार शर्मा जो अपनी वर्दी की गर्मी एक दिव्यांग शिक्षक पर दिखाते हुए और उसे बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। उसको लेकर तमाम दिव्यांग गुस्से में हैं। उसी कड़ी में औरंगाबाद ज़िले के दिव्यांग संघ के लोगों ने इसे कड़ी निंदा करते हुए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग को रखने के लिए आज हमारे साथ में हैं विनोद जी, जो जिलाध्यक्ष हैं दिव्यांग संघ के। आइए हम चलते हैं पूरी जानकारी घटना की कि इन्हें क्या जानकारी हुआ और इस पर क्या मांग करते हैं। स्वागत है सर हमारे चैनल। नमस्कार, मैं पीडब्ल्यूडी संघ का औरंगाबाद का जिला अध्यक्ष हूँ। और यह जो नौहट्टा थाना में हमारे दिव्यांग भाई का एक एएसआई अपने गर्मी में जो दिव्यांगों का पिटाई किया है, यह बर्बरतापूर्ण है और हम दिव्यांग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर दिव्यांगों के नाम पे तो मांग पे उनको निलंबित। घटना की जानकारी बताइए, कैसे कैसे क्या हुआ, आखिर किस लिए उनको कस्टडी में लिया गया? जहाँ तक हम लोगों का नॉलेज वीडियो के माध्यम से हुआ, उसमें बताया गया है कि एक दिव्यांग शिक्षक है जिनकी ज़मीनी विवाद थी और उसके दूसरे पक्ष वाले जिनके रिश्तेदार थे, वो एसआई को शायद पैसा वैसा दिए होंगे और इसको अकेले में बुलाकर दिव्यांग शिक्षक को, है ना, वो नेत्रहीन है और उसको बुलाकर दिव्यांग का गलती इतना है कि वो जो बात बोल रहे थे एसआई महोदय उसको रिकॉर्ड कर रहा था। बस यही बात है, इसी पर वो मारने लगे, बोला कि रिकॉर्डिंग करना फैशन बना लिए हो, क्यों रिकॉर्डिंग करते। 4 मुर्गा भी बनवाए उस शिक्षक को, मारे इधर पूरा शरीर उसका 4 जगह उसका पूरा बाम है। तो क्या यह जो है सुशासन के सरकार का यह अधिकार है? सुशासन के सरकार का यही है कि आप दिव्यांगों पर अमानवीय पूर्ण व्यवहार करें। हम दिव्यांग इसको नहीं समझेंगे। सरकार सुन ले अपना सरकार कि हम लोग का भी जनसंख्या, हम भी आपके वोटर हैं, वहाँ का नहीं। इस मामले में अगर यह मामला किसी मतलब पदाधिकारी के साथ हुआ होता, पदाधिकारी के बेटे के साथ हुआ होता या फिर नेता के बेटे के साथ होता या सकलांग व्यक्ति के साथ हुआ होता तो यह मामला प्रकाश में तुरंत लिया होता। और सबसे बड़ी बात है कि इस खबर को बड़े बड़े जो मीडिया वाले हैं वो भी नहीं दिखाए, चूँकि दिव्यांग को पता नहीं क्या उनको लगता है कि दिव्यांग बोझ है या दिव्यांग नफरत का चीज़ है, क्या लगता है हमको पता नहीं है। लेकिन सुन लीजिए, जितने भी लोग हैं, दिव्यांगता कोई जो है बोझ नहीं है। और जहाँ तक बात रही कि सरकार की और जो हमारे अब दिव्यांग भाई के साथ अमानवीय पूर्ण व्यवहार किए हैं, उनको बहुत ही इसके लिए मुश्किल पड़ेगा। इस मुश्किल में उसको बर्खास्त किया जाए। ये केवल निलंबित सस्पेंड करने से काम नहीं होगा, उसको बर्खास्त करना होगा। वहाँ का डीआईजी महोदय सुन ले, वहाँ के एसपी महोदय सुन ले। और खासकर बड़ी बात तो यह है कि उस जिले का सांसद महोदय, विधायक महोदय, इस पर कोई संज्ञान है क्या? दिव्यांग वह जो है उसका वोटर नहीं था क्या? वोट नहीं दिया? वोट के समय तो आते हैं कि हम दिव्यांगों के लिए काम करेंगे, सांसद महोदय क्या विधायक महोदय, आज कहाँ चले गए? क्या दिव्यांग वोटर नहीं है? 80 लाख बिहार में लगभग 80 लाख दिव्यांगों की जो है संख्या है और 80 गुने 5 कर लीजिए। जबकि बिहार सरकार को पता है और पता लगा देंगे हम लोग दिव्यांग। अगर इस दिव्यांग भाई को उचित न्याय नहीं मिला, उस एआईएस को अगर बर्खास्त नहीं किया गया, तो आने वाले दिन में हम लोग बिहार के तमाम दिव्यांग भाई उसके विरोध में करेंगे, रोड पर उतरेंगे। और इसके बाद सरकार ना कहे कि दिव्यांग ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि आप हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, तो ज़्यादा दिन सौतेला व्यवहार हम ना सहेंगे। दिव्यांगों को हर जगह मान सम्मान दिया जाता है, लेकिन एक वीडियो बनाने में एसआई अपनी पूरी वर्दी की गर्मी एक दिव्यांग पर दिखाना, ये कितनी बड़ी अमानवीय घटना है। तो उसी कड़ी में और भी हम बात करेंगे जो संघ के सचिव हैं, महासचिव हैं। मैं गिरजा रामचंद्र वंशी पीडब्ल्यूडी संघ के जिला महासचिव हूँ और हम बहुत ही निंदनीय यह विषय है, घटना है कि एक दिव्यांग शिक्षक के साथ
एसआई मनीष कुमार शर्मा ने जो अमानवीय व्यवहार किया है, जो बर्बरतापूर्वक पिटाई किया है, वह वर्दी के गर्मी में ऐसा किया है, इसको हम लोग दिव्यांग बर्दाश्त नहीं करेंगे। टोटल जनसंख्या का करीब 10% हम दिव्यांग हैं, तो हम दिव्यांग जो है लाचार शारीरिक रूप से हैं, मानसिक रूप से लाचार नहीं हैं। और अगर जो मानसिक रूप से लाचार है वो शारीरिक रूप से दिव्यांग लाचार नहीं है। कहने का मतलब यही है कि हम दिव्यांग अपने अधिकार, हक अधिकार के लिए संघर्ष करके लेने के लिए तैयार हैं। हम लोग अपेक्षा रखते हैं समाज के आगे वाले पदाधिकारी से या समाज के अगुवाई नेता से, सांसद और विधायक से, लेकिन आज के सुशासन के सरकार में जो भी सांसद और विधायक हैं, जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं या जो भी आला कमान के पदाधिकारी हैं, वो हमारे अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है और हमारे अधिकार मांगने के लिए भी तैयार नहीं है। तो इस स्थिति में हमको स्वयं अपना अधिकार लेने के लिए तैयार होना होगा और इसके लिए हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। और यह अधिकार लेने का एक घटना है कि उस दिव्यांग के साथ जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है और प्रशासन 3 दिन तक, प्रशासन के पदाधिकारी 36 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। जब हम दिव्यांगों ने मांग करने लगा तब उस पर निलंबित करने का ड्रामा किया गया है। तो वह निलंबित करने से काम नहीं चलेगा, उसको सजा के लिए बर्खास्त करके और कानूनी रूप से उचित सजा दिलाने का काम किया जाए, यही हम लोग का अभी तत्कालीन मांग है। और अगर इस पर सरकार ध्यान नहीं देता है तो आगे हम लोग चरणबद्ध रूप से आंदोलन करके सरकार को विवश करने के लिए तैयार हैं। इसे नमस्कार। तो एक गुस्सा है दिव्यांगों के बीच में, जो जिस तरह से ये घटना हुआ नौहट्टा थाने में, और ये पूरी तरह से बिल्कुल गलत है। और दिव्यांगों पर ऐसी जुल्म कहाँ तक सही है? क्या आप अपना नाम और परिचय दीजिए। मेरा नाम रामपुकार पासवान है, जिला का सचिव हो रहे हैं। ये जो घटना है बहुत बुराई घटना है और जो भी सीआई उनको प्रशासन द्वारा किया गया है, अपमानित किया गया है। और एक सम्मानित पोस्ट पर शिक्षक थे, शिक्षक के साथ ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए था, इसलिए कि शिक्षक ही बनाया वो प्रशासन है, उसके बावजूद भी उनको मारा गया। और साथ ही साथ वो जो दिव्यांग है उनका भी बॉडीगार्ड मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलना चाहिए, सुरक्षित रहे। और जो मारिस है उन पर एफआईआर होकर जेल जाना भी चाहिए और स्पीड से ट्रायल चलाकर सजा होना चाहिए और उनका पूरे परिवार का सुरक्षा चाहिए। यही में हम लोग मांग करते हैं। अगर नहीं होता है तो उग्र आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे और फिर सरकार के हिलाने के भी काम करेंगे। यही मेरा मांग है। तो ये तमाम मांगों के साथ अपनी बात को रख रहे थे दिव्यांग संघ औरंगाबाद। धन्यवाद।